जो पर फोकस करते हैं और नतीजे आए थे माइंट्री के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे और आज इसलिए हम देख रहे हैं कि करीब 3.5% की मजबूती के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। आय में देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही 9% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की, मुनाफे में 8% की ग्रोथ आई है। एबिट 10% बढ़ा और रिपोर्टेड मार्जिन देखिए 18.1% से बढ़कर इस बार 19.1% के फिगर्स इस बार देखने को मिल रहे हैं। नतीजों पर और ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं और हमारे साथ माइंट्री के सीएफओ विनीत तेरे देसाई जुड़ चुके हैं। विनीत जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। काफी शानदार प्रदर्शन इस बार देखने को मिला और लगातार 7वां क्वार्टर था जब हमने देखा कि जो रेवेन्यू ग्रोथ थी आपकी वो 5% से ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मौजूदा इन्वायरमेंट को देखें, ग्लोबल कंसर्न जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या आप आगे भी रेवेन्यू ग्रोथ में आपके यही मोमेंटम बरकरार रहेगा या फिर सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि वहां पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है? सबसे पहले धन्यवाद आपके शो में हमें इनवाइट करने के लिए। अ, देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स तो पिछले 6 महीने से चल रहे हैं। जिस दिन जब से फेड ने इंटरेस्ट टाइटनिंग की बात की थी या रशिया यूक्रेन वॉर चालू हो गया था, तब से ये कंसर्न्स तो तभी से है। बट फिर भी हमने तभी कहा था कि कम कम हमें हमें हमारा H1 का आउटलुक बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। ऑर्डर बुक की वजह से जिस तरह से डिमांड आ रही थी हमारी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल से या ट्रैवल वर्टिकल से, तो उसमें अभी भी कोई भी स्लो डाउन के संकेत नहीं है। बाकी एक ही हमारा सेगमेंट जो थोड़ा सा रिटेल कंज्यूमर पैकेजिंग सेगमेंट में हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी यूरोप में स्लो डाउन की वजह से, तो वो भी अभी स्टेबलाइज हो गया है। उसके नंबर्स आप इस क्वार्टर में देखेंगे, आपको थोड़ी सी डिग्रोथ दिखती है, मगर कांस्टेंट करेंसी में आप देखोगे तो एक्चुअली उसमें भी ग्रोथ आई है। तो अभी भी हम जब अभी हमारे क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो सबका कॉशियसनेस है, मगर अभी भी कोई ऐसे इंडिकेशंस नहीं है कि आप कि प्रोग्राम्स कट कर रहे हैं या प्रोग्राम्स में स्पेंडिंग में कटौती आ रही है। तो अभी भी हमें लगता है कि सेकंड हाफ अभी से जो ऑर्डर बुक हमारी हुई है उसके हिसाब से सेकंड हाफ भी अच्छा ही रहना चाहिए। कॉशियसली हम एनवायरनमेंट को देख रहे हैं और क्लाइंट से बात कर रहे हैं। एज अ ये मर्जर भी अभी काफी क्लोज आ गया है, तो अगर स्लो डाउन या रिसेशन की बात एक्चुअली हिट होता है तो एक्चुअली उसमें भी कॉस्ट आउटप्ले की काफी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी और एज अ कंबाइंड एंटिटी हम वो सेगमेंट में भी प्ले अच्छी तरह से प्ले करके ग्रोथ दिखा सकते हैं। जी, लेकिन विनीत जी, यूरोप कारोबार से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा। जो दूसरी आईटी कंपनी है वो इस स्पेस को लेकर कुछ कंसर्न बता रही है। उनका कहना है कि वहां पर कमजोरी दिख रही है, प्लस हाईटेक और रिटेल वर्टिकल जैसे जो सेगमेंट है वहां पर भी उनको वीकनेस दिखाई दे रही है। आपकी रीडिंग क्या कहती है? यूरोप में क्लाइंट कॉन्वर्जेशन आप कैसा देख रहे हैं? रिटेल वर्टिकल स्पेसिफिकली हमारा एक्सपोजर यूरोप रीजन में ज्यादा है, उसी के वजह से आपने थोड़ा सा इम्पैक्ट ये क्वार्टर में देखा, मगर वो इम्पैक्ट करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से ज्यादा है एंड बिजनेस आउटलुक की वजह से नहीं है। कम्युनिकेशंस मीडिया टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है और ये क्वार्टर में हर क्वार्टर में एक सेगमेंट अच्छा करता है, दूसरा सेगमेंट थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, मगर उसमें कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है। और हमें लगता है ये दोनों सेगमेंट्स अभी बॉटम पे आ गए हैं और यहाँ से आगे उसमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। तो जैसे मैंने कहा कि यूरोपियन सेगमेंट में थोड़ी सी कॉशियसनेस है, मगर अमेरिकन मार्केट इतना स्ट्रांग है अभी भी, तो ग्रोथ वहां से ऑफसेट हो सकती है। एशियन मार्केट काफी स्ट्रांग है, तो वहां से ग्रोथ ऑफसेट हो सकती है। सो वी आर वॉचिंग इट। जी,
अगला सवाल मेरा मार्जिन को लेकर होगा। मार्जिन के नंबर्स भी इस क्वार्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए। 19.1% के पास ये आंकड़ा इस बार नज़र आया है। लेकिन अगले 2-3 क्वार्टर के लिए क्या आउटलुक है आपका, गिवन हायरिंग और एट्रिशन ट्रेंड अगर देखें और वेज इम्पैक्ट देखें, जिस तरह से सैलरी हाइक हो रही है उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्जिन पर पड़ रहा है। तो अगले 2-3 क्वार्टर के लिए आपका क्या आउटलुक बन रहा है मार्जिन नंबर्स पर? हमने काफी लास्ट 2 साल से हम कह रहे हैं कि हमारा इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ एक बिजनेस का आउटलुक रहा है। और वो करते समय जब ग्रोथ आती है वो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम एक सेगमेंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी जो प्रॉफिट है वो बाकी के हमारे स्टेक होल्डर्स को कैपिटल एलोकेशन डिविडेंड उसमें से दे सकते हैं। तो ये हमारा आउटलुक रहा है। और पिछले 8 क्वार्टर से हमारा इबिटा मार्जिन 20% प्लस का जो आउटलुक था वो हमने मेंटेन किया है। पैट मार्जिन हमारा 15% लास्ट 8 क्वार्टर से है। तो हमारी एंडिवर तो यही रहेगी कि ये हेडविंड्स जो हमारे पिछले 2-3 क्वार्टर से थे, जैसे कॉस्ट ऑफ टैलेंट वाज गोइंग अप, अभी ये क्वार्टर में हमने इंक्रीमेंट्स का इम्पैक्ट पूरा एब्सॉर्ब कर लिया है। तो मेजर हेडविंड्स जो हमारी तरफ आ रहे थे, मुझे लगता है कि वो अभी स्टेबलाइज हो गए हैं। तो यहाँ से भी एक मार्जिन को 20% प्लस एबिटा मार्जिन के दायरे में रखना ही हमारी कोशिश रहेगी। और अभी तो ऐसे कुछ नहीं लग रहा है कि जिसकी वजह से वो मार्जिन नीचे आ जाए। और एट्रिशन और हेडकाउंट ट्रेंड कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि दूसरी आईटी कंपनियों का कहना है कि एट्रिशन की समस्या अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है और आने वाले समय के लिए वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग हेडकाउंट नंबर्स देख रहे हैं। आपका क्या कहना है उस पर? बिल्कुल, मैं उनसे सहमत रखता हूँ। एट्रिशन डेफिनेटली पीक आउट हो गया है। वो जल्दी से नीचे नहीं आएगा। 20% से नीचे इज आवर विश लिस्ट, मगर वहां इतनी जल्दी नहीं आएगा। मगर यहाँ से वर्सन नहीं हो रहा है। एक बहुत बड़ी जो चिंता थी वो एक हमारे पीछे है। मुझे लगता है कि एट्रिशन अभी यहाँ से थोड़ा धीमे धीमे नीचे आएगा। और हायरिंग के यहाँ हम अभी भी स्ट्रॉन्ग हायरिंग कर रहे हैं। हमारा आउटलुक है डिमांड, डिजिटल स्किल्स के लिए अभी भी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके वजह से हमारे हायरिंग की स्ट्रैटेजी में कोई कमी नहीं है। हम फ्रेशर्स अभी भी स्ट्रांगली हायर कर रहे हैं। तो एज अ कंबाइंड एंटिटी जब भी हम अगले क्वार्टर से एंटर करेंगे, तो वहां से बिजनेस का आउटलुक देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हुए ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा। और जो प्रेशर था कॉस्ट ऑफ टैलेंट का, जब भी हम हायरिंग करते थे, वो भी काफी हद तक नीचे आ गया है, जो हमें मार्जिन्स को अच्छी मेंटेन करने में मदद करेगा। राइट। वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर और नतीजों पर डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे विनीत तेरे देसाई, माइंडट्री के CFO, जो कि आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इसके अलावा गाइडेंस भी उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। माइंडट्री आज ऊपर करीब 3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है।